अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मेरी आज की न्यू रिएक्शन पर। तो जी हाँ, रमज़ान का महीना चल रहा है और आज एक बहुत ही बुरा दिन गया हम लोगों के लिए, बांग्लादेश में रहने वाले, खास करके जो लोग हम ढाका सिटी में रहते हैं। एक बहुत बड़ा फायर हुआ है। एक पूरी की पूरी मार्केट जल गई है और वो बहुत फेमस मार्केट भी थी, खास करके आ, बाहर की कंट्री की ड्रेसेस ये सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। तो अल्लाह उन सबको सब्र दे, इस मुसीबत से वो भाले। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रिएक्शन। पहले तो मिसेस 30% ने आज ने क्या किया जी, उन्होंने आज 50 इंसान को इफ्तारी बिलाई, इफ्तारी बांटी। तो उन्होंने जब खाना पकाया, हम लोग जब खाना पकाती है तो हमारी एक मेजरमेंट होती है कि इतनी किलो खाना पका लेती हूँ तो इतनी लोगों का होता है, ऐसा कुछ। उन्होंने बहुत सारी बॉक्स लाई, पहले बोला 30, फिर बोला 40, फिर जब खाना बांट चुकी उनके पास बोली 50। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत ही नेक काम है। जो अच्छी काम है वो तो अच्छी काम है, वो हम जरूर मानते हैं। पर उसके बाद उन्होंने माला की जन्म के बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक बेबी कॉट खरीदा था। वो बेबी कॉट बहुत साइज की होती है, छोटी, एकदम छोटी बच्ची के लिए छोटी साइज, मिडिल साइज, उससे थोड़ा सा बड़ा। खास करके ये बेबी कॉट 6 महीने तक यूज करा जाए ऐसी साइज लेती है लोग, बच्चा जब तक बैठना ना सीखे तो तब तक के लिए। तो मोहतरमा ने तो अपनी बच्ची देखकर ही बेबी कॉट खरीदा था ना। जब से उन्होंने बेबी कॉट से मतलब फेस रिवील किया, आप लोग जरा गौर करें, जब से उन्होंने बेबी कॉट पर फेस रिवील करने की बात दिखाया, तब की बेबी की साइज, और जब उन्होंने जिस दिन से, उसके पहले दिन भी अगर आप देखेंगे बेबी कॉट पर जो बेबी की साइज थी, एक साइज नहीं थी। पहली इंपॉर्टेंट, काल वाली ब्लॉग में उन्होंने सॉरी काल वाली नहीं है, आज वाली ब्लॉग में ही उन्होंने सेहरी खाने को बैठी, बेबी की आधा मतलब पैर जो है वो बेबी कॉट की बाहर थी। बट एक्चुअली बेबी कॉट होता है क्या, उसमें बेबी एकदम से छोटी सी बनकर आराम से सो सके। बट बेबी की अगर पैर बाहर झूलती रही ऐसे, तो उसमें बेबी की कौन सी आराम होगी, अल्लाह माबूद जाने। तो उन्होंने आज बेबी कॉट की जो कवर है वो वॉश किया। किसने खोल के दिया था इस पागल को वो कॉल क्लॉथ, पता नहीं। जिसने खोल दिया वो ही लगाती, अच्छी बात नहीं, मोहतरमा को तो लगाना है, और उनको पता ही नहीं वो लगाती कैसी है जी। फिर तमन्ना या मोना ने शायद बोल दिया ऐसे ऐसे लगाओ। और फिर उन्होंने हानिया को बोला रोटी बनाने को, क्योंकि हानिया ने खुद अपनी रोटी पका के सेहरी पर खाया। वही अगर आप लोग देखेंगे, हानिया के पास ही बैठी थी उसकी दादा जान, उनकी उन्हें पराठा नहीं खाना, उन्हें रोटी खाना है थोड़ा सा भारी करके। पर ऐसी रोटी, बेचारा के दांत नहीं है मुंह में सारी, तो चबा रही थी खाना, दोबारा मुंह में नहीं घुसाई, एक बार जो घुसाया वो ही चबा रही थी। ऐसे ही वो ससुर का सेवा कर रही है। और दूसरी ओर जी, पागल की कराची की जो पागल खाना है ना, वहां से जो भागी हुई कुछ पागल है, जिन लोगों ने अपने आप को यूट्यूब पर ब्लॉगर बना चुकी है, अब आती हूँ उनकी कारनामा पर। तो बरसी पर रूबीना नादिम ये सब तो नहीं थी। मुझे एक बात बहुत अजीब लग रहा है, हीरा खुद अपनी शादी से बहुत खुश है, उसकी अलावा इस शादी को लेकर रूबीना खुश है। रूबीना की मुंह पर हीरा और रूबीना जितना हंसती है इस शादी को लेकर, खुद दुल्हा भी इतना हंसती नहीं है। यहाँ तक कि रूबीना के घर पे एक दिन रूबीना लोगों ने जो सितारा की घर जा रही थी ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की थी। इस बात को भी मैं आज बोलना चाहती हूँ। फ्राइडे को सितारा के घर पे दिलबर बाबर ये सब की इफ्तार की दावत थी, और उसी दिन रूबीना, नैना, शाहरुख गई थी फारिया के घर इफ्तार करने। उसके तुरंत बाद ये लोग चली गई थी मिठाई की शॉप पर, और वहां रूबीना बोल रही थी मैं तो घर चली जाऊंगी, तुम तो ये लेकर सितारा की घर जाओगी। जाकर पहले उन्होंने 1 किलो मिठाई की कितना दाम पूछती है, उसके बाद वो लोग 1 किलो छोड़कर बोलती है ½ किलो ले लो, उससे हो जाएगा। तो ½ किलो मिठाई वो रेड लेगा या सफेद लेगा, ऐसा बात करती है। फिर रूबीना बोलती है हंसती से धीमे से, फारिया बोलती है सितारा को व्हाइट स्वीट पसंद है, तो इसलिए उन्होंने ½ किलो व्हाइट स्वीट लिया था। तो उसके बाद रूबीना की घर पे फारिहा, फराज ये सब आ जाती है, और वहां पर फारिहा की मुंह भी उतर गई थी, फराज भी बहुत सर झुका के बैठी थी। नैना और रूबीना वो लोग उन दोनों को चेयर अप करने की कोशिश में थी। तो उस दरमियान रूबीना ने बोला था क्या तुम डिप्रेशन में हो फराज? तो फराज ने बोला हर चीज को डिप्रेशन की नाम ना दे, दिल उदास होना और डिप्रेशन होना दो अलग बात है। तो यह लगता है फराज भी बहुत शादी को लेकर टेंशन पर है, और रूबीना और हीरा शाहिद ये दो पागल ही है। खैर, एक बात और नोटिस करेंगे आप लोग, वो है हीरा को
शादी हो रही है। देखिए, गरीब हो, रिच हो, कोई भी फैमिली हो, शादी से लेकर जब दुल्हन की ससुराल से दुल्हा की तरफ से कोई गेस्ट आती है, वो रिंग की माप लेना हो, वो कोई इंपॉर्टेंट बात करना हो, ड्रेस की साइज लेना भी कभी कभी जरूरी होता है। तो कोई भी बात हो जब आती है तो दुल्हन थोड़ी सी सजना संवरना करती है। हाँ, ये रमजान का महीना है, सज नहीं सकती पर अच्छी ड्रेस जरूर पहन सकती है। वहां पर आप लोग पिछले व्लॉग देखेंगे तो देखेंगे, गौर करेंगे, हीरा जो है वो सुबह को जो ड्रेस पहनी है, स्कूल गई, सारा दिन उसी ड्रेस में रही, और रात को उसी ड्रेस पर बस एक सफेद स्कार्फ लगा के रूबीना की साथ बैठी है। क्यों? उसके पास क्या और अच्छा ड्रेस नहीं है? सिर्फ वो एक ही ड्रेस है जो पहनकर वो सारा दिन स्कूल करी, फिर सारा दिन घर पे घर की कामों में भी मशरूफ रही। उसी दिन उसकी पिता की जो हुंडा है उसका भी कुछ एक्सीडेंट हो गया था, शायद वॉइस की कारण। तो ये सब करने की मतलब पता नहीं क्यों, ये शादी कैसा शादी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, जो भी हो, आगे जो होगा हम जो लोग जरूर देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं फिर बोलूंगी, सलमा यासीन, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले मेंशन किया था कि उन्होंने उम्रा के लिए बुकिंग कर चुकी है, उसमें अम्मी की लिए भी कर चुकी है। वो लोग 26 रमजान को उम्रा पर जा रही है। यस फ्रेंड्स, 26 रमजान को अगर वो लोग उम्रा करने की सोच रही है तो 26 और 27, हाँ 26 27 उम्रा, उसके बाद 28 को वो घर पे लौट आएगी, या फिर 27 की रात को ही लौट आएगी। तो 27 को अगर रात को घर पे रमजान को घर लौट आती है तो 28 की रमजान छोड़कर सलमा क्या प्लेन पे ईद करेगी? क्योंकि 28 के बाद 29 रमजान, फिर शायद 30 भी हो सकती है, ना भी हो सकती है। अगर ना हो, अगर 29 रमजान हो तो उसके बाद तो ईद आ जाएगी। ईद की सिर्फ 2 दिन बाद हीरा शाहिद की फंक्शन है। तो बहुत बिजी शेड्यूल है। पर मुझे एक बात और लगता है, अगर ईद की रात को सलमा प्लेन में उठी तो सेकेंड डे, ईद की फर्स्ट डे, मतलब ईद की तुरंत बाद जो दिन है वो सलमा पाकिस्तान आ जाएगी। और उसके बाद क्योंकि इस वक्त जो हालत है, सलमा अगर पाकिस्तान आती है तो वो कहाँ रुकेगी? मुझे समझ में नहीं आ रही है दिलबर बाबर की इस वक्त की जो उनकी जो एटीट्यूड, उसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। और उसके साथ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी, अगर इस वक्त सलमा पाकिस्तान आती है और दिलबर बाबर की घर में रुकती है, ऐसे जब से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी गेस्ट जब भी आती है दिलबर बाबर की घर में रहती है, पर एक दो इंसान जैसे कि या फिर 3-4 शहबाज, उसकी हस्बैंड वाइफ, शहबाज की वाइफ, 2 बच्चे ऐसे रह सकती है। पर सलमा उसकी 5 बच्चे को लेकर, मतलब इतनी सारी लोग, ये लोग कहाँ रुकेंगे मुझे नहीं पता। नैना की घर की जो हालत है, उसमें 5 बाली तकिया जो है सर के नीचे देने की, वो भी है कि नहीं मुझे नहीं पता। एक्स्ट्रा मैट्रिक्स जो वगैरह होती है। तो ऐसे में देखा जाए तो सलमा को शायद सीधा कराची से पंजाब चले जाना जरूरी हो सकती है। और पंजाब साइड सलमा की घर है, और वहां जाकर भी वही सवाल आती है, वो कहाँ रुकेगी? सलमान की घर, फारूक की घर, या नादिम की घर? तो मुझे पता नहीं क्यों लग रही है सलमा जब पाकिस्तान लौटेगी वो पहले एक रात खालिद अमीन के घर पे रुकेगी, फिर खालिद अमीन के साथ ही पंजाब जाएगी। और अगर असगर भी साथ आती है तो देखते हैं कौन कहाँ रुकती है और कौन कहाँ जाती है। पर दिलबर, खास करके मैं दिलबर को बोलूंगी, वो बहुत अजीब लग रही है। पहले भी उसे अजीब लगता था मुझे, पर आज जो नैना ने बोला गिफ्ट देना चाहती हूँ, फिर पूरा मार्केट घूमी, फिर बोला मुझे पैसे दे दो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फिर आती हूँ दिलबर की बर्थडे की इशू पर, जहाँ पर नैना से लेकर सारी फैमिली इनवाइटेड थी। वहां पर एक मजे की बात हुई है। जी हाँ, इफ्तार और बर्थडे पार्टी दोनों शायद साथ में ही थी। जब दिलबर ने अनाउंस किया था तभी ऐसा कुछ कह दिया था। तो पार्टी पर तो नैना भी गई फरीहा को लेकर। नैना हर जगह फरीहा को लेकर जा रही है, तो नैना फरीहा शाहरुख गई, और वहाँ नैना की सास वही तनवीर को लेकर गई थी। यस फ्रेंड्स, नैना की सास के साथ नैना की वो जो तनवीर भाई है ना, वो थी। तो नैना भी वो कैमरा घुमा घुमा के दिखा रही थी, अपनी सास के साथ बैठी है। तो उस पार्टी पे सितारा भी थी, सितारा की अम्मी ये सब भी गई थी, मगर एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई। वो कैसे, मैं बताती हूँ। जब इफ्तार की वक्त हुई तो सितारा लोग इफ्तार से पहले ही पहुंच गई थी, और फिर पहले ही पहुंच गई थी सितारा लोग, और वो सब एक साथ इफ्तार किया, फिर खाना खाया, फिर बाबर अपनी शॉप पर चला गया, और सितारा सब एक एक करके घर पे चला गया। बहुत सारी गेस्ट आई थी, लगभग वो जो जिस जगह पर दिलबर ने पार्टी किया है वो जगह पूरा भरी चुकी थी। और आज की पार्टी में एक बात बहुत अच्छी लगी, वो है दिलबर ने उसकी वाइफ के साथ अलग से खाना खाया, अच्छा लगा। हस्बैंड वाइफ को क्वालिटी टाइम
क्वालिटी टाइम मेंटेन करना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी पहले जो बर्थडे पार्टी थी वो शायद दिलबर की तरफ से नहीं थी, वो सब्सक्राइब लोगों की तरफ से थी। खास करके जो टिकटॉक स्टार आई थी ना, उसकी वो दो भाई आज भी आई थी दिलबर के पार्टी पर। आज वो नहीं थी, वो टिकटॉकर। और हाँ, वो आंटी थी जो ये केक बनाती है, जिसकी बेटी भी केक बनाती है ऐसा वैसा, तो उन्होंने केक लेकर आई थी। खैर, पार्टी का इसके देखकर ऐसा लगा कि नैना ने बाय मिस्टेक भूल किया या किस्मत से भूल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है जो लोग बोल रही है सितारा नैना मिल चुकी है ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि कुछ ऐसा हालत है अब सितारा पर ये लोग इतना टॉर्चर की चुकी है कि सितारा अब इनसे इनके पास झुक नहीं रही है। और सितारा अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, खास करके अपने ऑडियंस की बलबूता पर सितारा ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बना लिया, जिसकी कारण ये लोग चाहकर भी सितारा को झुका नहीं पा रही है। मैं यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ, मुझे लगता है सितारा साजिद ये खामोशी से एक अपनी तरफ से एक बहुत ही सख्त एक पर्सनालिटी दिखा रही है। जैसे कि समझे नैना बाहर गई थी कल, यहाँ वहां घूम के फिर वो पहुंच गई दिलबर के घर पे, वहां इफ्तार करेगी, फिर उनके साथ ही लोकेशन पर चली जाएगी। पर नैना ने जब पहुंचा दिलबर के घर में, वो सब घर से निकल चुकी थी। तो फिर नैना ने क्या किया, अपने घर पे गई, खजूर और पानी से इफ्तार किया, फिर दिलबर की पार्टी के लिए निकल पड़ी नैना, फरीहा, शाहरुख। और वहां जब पहुंची, वहां पहुंचने से पहले अच्छा बाबर की शॉप पर भी गई थी नैना, तो तब बाबर ने बोला कि हाँ जल्दी से आ जाओ। तो उन्होंने उन्होंने बोला बाकी लोग नहीं पहुंचे अभी तक, तो बाबर ने बोला नहीं, तुम सबसे पहले आई हो। मगर असली बात तो ये है कि सारी गेस्ट तब जा चुकी थी, सिर्फ नैना, उसकी सास, ये सभी उस वक्त आई थी। तो अगर सिर्फ नैना और शाहरुख उस वक्त गई होती तो मैं समझती कि ये एक सोची समझी सी एक प्लानिंग थी। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं, शायद दिलबर ने प्लानिंग से ही बोला था कुछ ऐसे नैना की सास को, नैना को, कि तुम लोग इफ्तार के बाद आ जाना, हम सब एक साथ बैठ के रात का खाना खाएंगे। या फिर मुझे ऐसा ही लग रहा है, या फिर नैना मतलब नहीं तो नैना की सास, नैना फरिया शाहरुख नैना फरिया शाहरुख, तनवीर और नैना की सास, सिर्फ 5 इंसान थी। खाने खाने को बैठा और बाकी सबको खाना हो गया था, बाकी सब इंजॉय भी कर चुके थे। खैर जो भी हो, अच्छा लगा, सितारा से वो मिल नहीं पाई। और मुझे लगता है कि नैना की तरफ से, नैना की अम्मी, नैना की तरफ से सितारा से मिलने की एक बहुत ही प्रेशर वो लोग सितारा के पीछे पड़ी है, माफी दे दो या फिर हमसे सुलह कर लो, ऐसा कुछ। वरना और सितारा की अम्मी शायद सलमा के साथ सितारा की सुलह की कोशिश में है, और इसीलिए नैना ने जानबूझ के सलमा के साथ एक अलग ही दोस्ती दिखा रही है कि उनके पास बहुत दोस्ती है सलमा के साथ, तो अगर सलमा को माफ करती हो तो मुझे भी माफ करना चाहिए, ऐसा कुछ ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश में है रूबीना, नैना, ये सब, शाहरुख। तो खैर जो भी हो, आगे जो आएगा हम सब देखेंगे, हमें भी समझ में आएगा। अब आती हो गांव की न्यूज पर। जी हाँ, पंजाब में साजिद भाई की अम्मी की बरसी हुई है। डेक किया, बिरयानी किया, और रिश्तेदारों में बहुत सारी लोग आई, बहुत सारी। मगर आप लोग जरा सोचे, सितारा के घर पे कोई भी फंक्शन हो उसमें नादिम भाई हमेशा होती है। जी हाँ, सुख की फंक्शन हो, दुख की फंक्शन हो, यहाँ तक कि अगर भाई बहन में थोड़ी सी अनबन भी हो जाती है, फिर भी नादिम भाई फंक्शन पे ही जरूर रहती है। क्योंकि नादिम भाई के साथ ना कि सिर्फ सितारा और साजिद की ही रिश्ता है, नादिम भाई के साथ शहजाद भाई, शाहिद भाई, जाहिद भाई, रबिया बाजी, इन सब की भी एक गहरी दोस्ती है, हमेशा दिखाई देती रिश्तेदारी है। पर शॉकिंग बात यह है, आज की जो अम्मी की बरसी गई उसमें नादिम भाई नहीं थी। यस फ्रेंड्स, इससे पहले ही दिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगा, जब वो शाहिद भाई के घर अगले दिन गई थी, उसी दिन इनवाइट कर लेती, या फिर उसी दिन फोन पे या किसी भी तरह से तो उनकी बात जरूर होती है। तो अगर बोलती है कि हम कल आएंगे, तो वो बोल रही थी रिंग की सेरेमनी आप कल ना आओ, उसके बाद अगले दिन आओ, अम्मी की बरसी है, अटेंड भी करो, रिंग की माप भी ले जाओ, सीधी सी बात। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूबीना भी विलेज पे है। रूबीना और नादिम के अलावा लगभग सारी पहचान की चेहरा सभी उस फंक्शन पे मौजूद थी। ठीक है, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो शादी नैना रूबीना बहुत धूमधाम से होगी ऐसी कुछ बोल रही थी, मुझे लगता है ये नैना रूबीना ही कारण होगी जिसके कारण शादी का जो खूबसूरतपन वो डैमेज हो गई है, हो रही है या हो जाएगी।
मुझे ऐसा लग रहा है नैना और रूबीना ने अपने ऊपर जो एक इम्पोर्टेंस ले लिया था कि इस शादी में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत अहम किरदार है। तो मुझे लगता है ये ना लड़की की फैमिली की कोई पसंद कर रही है लड़की की तरफ से, और इससे शायद शादी की खूबसूरत शायद बहुत बहुत ही नीचे गिर चुकी है। जो हीरा को एक बात थी, वो शादी उसकी कंटेंट है। तो मुझे लगता है हीरा की शादी की कंटेंट खराब होने में सबसे एक नंबर में है रूबीना और नैना, इनकी इन्वॉल्वमेंट इस शादी में। खैर जो भी हो, 2 दिन से जाहिद भाई और राबिया बाजी बोल रही है घर पे बात करेंगे, क्या बात करते हैं, क्या सब बात करते हैं, देखेंगे। तो फ्रेंड, आज की टॉपिक मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली रिएक्शन पर, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज।